नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओआरपी रिवीजन को लेके लगातार ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और 3 अप्रैल की एक बड़ी तैयारी, बड़ी कॉल होने वाली है। उसी को लेके इसको डाइवर्ट करने की, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेके साथ में ही एक खबर आ रही है जो एक पेपर में कटिंग आपको देख रहे हो, जहां हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसमें जो है ये बताया गया, इसमें जो दर्शाया गया है कि पार्लियामेंट में एक मुद्दा जो छेड़ा गया है, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ है कि 30 से 40% जो है ऑफिसर्स डिसेबिलिटी पेंशन के साथ पेंशन आते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो ये मनमानी अफसर्स करते हैं। जैसा कि एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं मैं कि जो एक पहले 2019 में एक जनरल साहब का जो है कोर्ट मार्शल हुआ था, मेजर जनरल साहब का, कि उन्होंने जो है गलत फायदा अपने पद का उठा के और डिसेबिलिटी पेंशन के लिए किस तरह से अपने आप को कैटेगरी अप और डाउन किया लगातार। तो उसी से रिलेटेड जो है इसमें ये जिक्र जो है 7 पे कमीशन के दौरान भी किया गया था। एक ग्राफ तैयार किया गया था कि अफसर्स ज्यादा क्यों जो है डिसेबल जाते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन अफसर्स ज्यादा क्यों जाते हैं, जबकि कहा जाता है कि 97% जवान है और जो है 3% ही अफसर्स है। लेकिन अफसरों की पेंशन जो 30 से 40% है, लगभग 50% अफसर्स जो है पेंशन जो जाता है तो वो डिसेबिलिटी पेंशन लेके जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? तो 7 सीपीसी में एक जिक्र किया गया था जिसमें रखा गया था कि ऑफिसर्स को 27,000 जो है पेंशन मिलना चाहिए और जवान जेसीओ को जो है 17,000 और जवान के लिए 12,000 यानी 12,000 रुपए 12, 17 और 27 का रेशियो रखा गया था। लेकिन अफसरों ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। तो इस पे जो ये पार्लियामेंट में खबर आई है, पार्लियामेंट पे इस पे हम बात करेंगे, पूरा मामला क्या है, क्या उसमें रखा गया, पूरी खबर पर विस्तार से जानेंगे। इससे पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। तो जो ये बात, तो इसरो ऑफिसर्स ने क्या किया था, जो 7 सीपीसी में इसको रखा गया था कि 12,000, 70,000 और 27,000 का रेशियो रखा गया था, इसको अफसरों ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अफसरों ने क्या किया, इसको जो है उन्होंने कि जो लास्ट इन्वॉल्वमेंट होता है पेंशन का, उस पेंशन के आधार पे जिसकी जितनी पेंशन बनती है उसको लास्ट में, जो लास्ट पेंशन जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो उसमें जो पेंशन बनती है उसका 30% अमाउंट आपको डिसेबिलिटी पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं, अब ऑफिसर्स को 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इस तरह से जो पेंशन, जिसकी लास्ट पेंशन बनेगी सारे जो है भत्ते भुत्ते जोड़ के, तो उनको तो 30% के हिसाब से तो डिसेबिलिटी तो ज्यादा मिलनी चाहिए। तो जवान को कहां से मिलेगी? जवान को तो कितनी लास्ट पेंशन, हम तो कहते हैं लास्ट में आप कैलकुलेट करोगे तो 70,000, 80,000 रुपए, तो उसका आप 30% अमाउंट निकाल लो तो उस हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। तो ये जो है जिक्र किया गया। तो ऐसा क्यों है कि अधिकारियों की पेंशन जो है 30 से 40% ऑफिसर्स जो आते हैं पेंशन, उनको जो है डिसेबिलिटी पेंशन के साथ दिया जाता है। क्या ऑफिसर्स ज्यादा जोखिम उठाता है कि जवान कम जोखिम उठाता है? इसी लड़ाई को लेके जवान जेसीओ जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही मांगे हैं, यही आर्टिकल 14 की मांग है, यही आर्टिकल 14 समानता की मांग को लेके जवान जेसीओ जो है अपनी मांगों के लेके जंतर मंतर पे लगातार अनिश्चितकालीन। इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया गया, इस पे पूरी खबर विस्तार से जानते हैं, देखते हैं क्या है पूरी खबर। ये पेपर की कटिंग वायरल हो रही है, 2 पेपर की कटिंग है। इसमें पहली पेपर कटिंग इस पर दिखा है सीएजी, वाई आर सो मैनी ऑफिसर्स गेटिंग डिसेबिलिटी पेंशन। इसमें जो बहुत से ऑफिसर्स हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन क्यों ले रहे हैं, इस पर ये बात कही है। एमओडी आर्मी आस्क्ड टू एसेस रीजन फॉर हाई नंबर्स ऑफ कंपनसेशन, और इस पर बात करेंगे। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि क्या कारण है कि हर साल रिटायर होने वाले ऑफिसर्स में से 36 से 40% ऑफिसर डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर होते हैं, लेकिन जवानों का ये परसेंटेज केवल 15 से 18% ही है। इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सा अधिकारियों, मुख्य रूप से डॉक्टर का प्रतिशत और भी ज़्यादा है, जो कि 44 से 58% है, बाकी अधिकारियों की तुलना में ज़्यादा है। मंत्रालय ये सुनिश्चित करे कि सभी संबंधित सूचनाओं के साथ पूरा डेटाबेस रखा जाए ताकि रक्षा बलों के बीच जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों सहित विकलांगता के मुख्य कारणों का विश्लेषण किया जा सके। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अब रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय से उन कारणों का आकलन करने को कहा है जिनके कारक अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही क्यों सेवानिवृत्त होना चाहते हैं और अन्य अधिकारियों के बजाय एएमसी के डॉक्टर्स की यह संख्या और भी ज़्यादा क्यों है।
2015-16 से 2019-20 तक के रिकॉर्ड की जांच के बाद ऑडिट वॉचडॉग ने कहा कि इस दौरान कुल 6,388 अधिकारियों में 2,446 अधिकारियों, 53 IMB आउट और 2,393 नॉर्मल रिटायर्ड हुआ अधिकारी को डिसेबिलिटी पेंशन दी गई। PBR के लिए 2.98 लाख में से 48,311, उनमें से 18,412 इनवैलिड आउट थी। अब बात करें AMC के डॉक्टर की, को कुल 683 में से इनवैलिड आउट, बोर्ड आउट के साथ सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 345 थी। कैग ने रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा कि क्या उनसे अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के उच्च प्रतिशत के बारे में कोई अध्ययन या मूल कारण विश्लेषण किया गया है। बयान में कहा गया है, जनवरी 2023 से अब तक जवाब का इंतजार किया जा रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवा करने के दौरान सैनिकों को बहुत तनाव का सामना करना पड़ता है और अपने परिवारों से दूरदराज के क्षेत्रों में अन्य पोस्टिंग के बीच निरंतर विद्रोह विरोधी अभियानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 2019 में सेना मुख्यालय ने स्वीकार किया था कि कुछ लोग पेंशन के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ शीर्ष अधिकारियों को उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले विकलांगता प्रमाण पत्र यानी तो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि औसतन डिसेबिलिटी पेंशन सामान्य पेंशन की तुलना में 20 से 50% अधिक है। प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित विश्लेषण और ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। संयोग से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वरिष्ठ रैंकों में डिसेबिलिटी पेंशन मामलों में उछाल पर सवाल उठाया था, क्योंकि पिछले वेतन पैनल ने उनके लिए वेतन में काफी वृद्धि की थी। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे किस तरह से कितने अधिकारी पेंशन आते हैं और कितने अधिकारियों को जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।